टाटा एल्क्सी लिमिटेड पिछले 2-3 दिन से स्टॉक में काफी बज़ बना हुआ है। टाटा एल्क्सी और टाटा टेक्नोलॉजी को लेके क्वेश्चंस भी काफी आए हमारे पास में, तो आज इनका रिव्यू करेंगे। लेकिन आज रिव्यू करेंगे सिर्फ टाटा एल्क्सी का। टाटा टेक्नोलॉजी का वीडियो कोशिश करूंगा कल ही आपके सामने प्रेजेंट कर दूं एक रिव्यू बना के बढ़िया सा। और आपको अगला वीडियो किस स्टॉक पे चाहिए, किस सेक्टर पे चाहिए, किस कंपनी पे चाहिए या किस ग्रुप पे चाहिए, वो उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जो भी हम बात करें उसे एजुकेशन के लिए लेना है दोस्तों। अपने एडवाइस से बात करिए, अगर एडवाइजर है तो उसके साथ बात करके डिस्कस करके ही बाय सेल का निर्णय आपको लेना होगा। अब हम आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। 7 सितंबर को हमारा एक वेबिनार आ रहा है सैटरडे के दिन 7 बजे से रात को 9 बजे तक। आप में से बहुत से लोग कहते हैं सर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके स्ट्रेटेजी को समझना चाहते हैं और आपकी जो चार्ट की लर्निंग है उस पर कुछ चीजें सुनना चाहते हैं, प्लस आप मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी करना चाहते हो, तो उसके लिए आप वेबिनार में आइए। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आप कर पाएंगे हमारे साथ और हम उसके ऊपर चार्ट को रिव्यू करके आपको बताएंगे कि चार्ट आज की डेट में आपको क्या बोल रहा है और चार्ट पे एजुकेशन आप कैसे ले सकते हैं, चार्ट की लर्निंग आप कैसे ले सकते हैं, वो सारा डिस्कशन हम उस वेबिनार में करने वाले हैं। और मेरे रडार पे कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से चार्ट्स जो मेरे रडार पे हैं, उनको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप उस वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन कराइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, पिन कमेंट में भी लिंक है। और ध्यान रखिए आपका समय बर्बाद नहीं होगा, इस बात की गारंटी मेरी है। कुछ ना कुछ आप लर्निंग लेके ही जाएंगे और एक बार लर्निंग हुई तो अर्निंग आपको फॉलो करने लग जाएगी। बात करते हैं टाटा एल्क्सी के ऊपर। चार्ट तो आपके सामने चल रहा है, लेकिन सबसे पहले देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स के बाद डिस्कस करेंगे कि आज की डेट में चार्ट क्या बोलता है। तो अब हमारे सामने चल रहे हैं टाटा एल्क्सी के फंडामेंटल्स। देखिए बिजनेस आईटी कंपनी से रिलेटेड है, ये आपको पता है। 50,000 करोड़ की मार्केट कैप आज की डेट में, जब प्राइस 8,000 के आसपास है, हालांकि ये 7,900 से 8,000 के बीच में आज चल रहा है। अभी जब वीडियो बना रहा हूं तो 7,970 का प्राइस है, जो आप चार्ट पे देख चुके हैं। अभी स्टॉक का पी जो है वो 63 का है। आरओसी और आरओई को देख के मैं तो खराब नहीं कह सकता, पी ओके है, खराब नहीं कह सकते, ओवर वैल्यूड नहीं कह सकते। इंडस्ट्री के पी को देख के भी आपको लगेगा ओवर वैल्यूड है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आरओसी आरओई जस्टिफाई करते हैं उसको, मेरे लिए तो जस्टिफिकेशन मिल रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है। डेट कंपनी के ऊपर थोड़ा सा है 0.09, ये भी नहीं होना चाहिए। अब आप में से बहुत से लोग कहते हैं सर ऐसा क्यों? इसका रीजन है ये आईटी बिजनेस है। आईटी बिजनेस में पैसा हाथ में रहता है भैया, आपको लोन लेने की जरूरत है क्या? अब कंपनी ने किस पर्पस से लिया है मुझे नहीं पता, इसके डीप रिसर्च होंगे, डीप चीजें आप देखना चाहें देखिए। और पिछले काफी समय से थोड़ा बहुत लोन इसकी बुक में चल रहा है। हाँ ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, बट मैं नहीं मानता कि आईटी बिजनेस में लोन होना चाहिए। बाकी देखो, प्रमोटर्स आर ऑलवेज स्मार्टर देन मी। अनप्लेज है होल्डिंग, ये अच्छी बात है। ईपीएस कंपनी का अच्छा है, 126 के आसपास ईपीएस है, ठीक ठाक है। लेकिन पी अगर आप देख के सोच रहे हो महंगी है, नहीं है, ये पी जस्टिफाइड है इस वैल्यूएशन को लेके, लेकिन बहुत सस्ती भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। प्रॉफिट ग्रोथ कम रही है, बहुत अच्छी नहीं कह सकते। मार्केट कैप टू सेल्स 13 टाइम पे ट्रेड कर रही है, ये ओवर वैल्यूएशन की निशानी होती है। बट ये मेजर जो भी आईटी बिजनेस है सब में इतनी चलती है, 8, 10, 15, 13, 20 इस तरीके से चलती है। हैप्पीएस्ट माइंड एग्जांपल ले लीजिए आप, पीजी रेशियो देखिए 2.81 के आसपास ओवर वैल्यूएशन का तड़का है। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास अच्छा माना जाएगा, बढ़िया कह सकते हैं। अब बात करते हैं आगे इसके डाटा के ऊपर। यहां देखिए, अब क्या ये पी जो है एक्सपेंसिव है? इसका एक कारण और समझिए एक्सपेंसिव नहीं होने का। यहां पर ध्यान से देखिए, 5 साल का हम एवरेज पी देख रहे हैं और एवरेज पी कितना है? 59 के आसपास का। तो अभी 68 चल रहा है, तो कहां एक्सपेंसिव हो गया? कोई एक्सपेंसिव आप उसे नहीं कह सकते। आगे चलिए, यहां पर ये कंपनी का डाटा है जो हमारे पास रिजल्ट्स को बता रहा है। जून 2023 मार्जिन्स देखिए और यहां पे नेट प्रॉफिट देखिए, ईपीएस देखिए। देख लिया? आ जाओ शिफ्ट करो। जून 2024 ग्रोथ है, मार्जिन्स में कमी है, खराब है ये चीज। मार्जिन बढ़ने चाहिए थे, नहीं बढ़े, कमी। अच्छा बढ़ते नहीं भाई, उतने तो मेंटेन कर लो, नहीं हुए तो एक खराब माना जाएगा। यहां पर उसके बाद में नेट प्रॉफिट भी कम, जबकि रिवेन्यू आपकी कितनी बढ़ गई देख लो, लगभग आपकी 70-80 करोड़ से रिवेन्यू बढ़ गई, लेकिन आपका नेट प्रॉफिट वहां पे 5 करोड़ से टूट गया। क्यों? रीजन क्या? मार्जिन्स। प्लस अनदर रीजन आप एक और देखिए, यहाँ पे कंपनी पिछले काफी समय से इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब कर रही है तो कर रही है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन ये एक चीज है जो हमें नोटिस करनी है कि इंटरेस्ट ना हो तो ये 5 करोड़ के प्रॉफिट आपको बढ़ के गाने, कम तो होंगे नहीं। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि कंपनी का किस तरीके से काम चल रहा है। ईपीएस को अगर देखेंगे 30 से 29 हो गया, और अगर आप पिछले कई क्वार्टर को देखेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी, ये वाला प्रॉफिट जो है 184 करोड़ का, ये प्रॉफिट का स्वाद तो आपने यहां भी चखा था। इसका टेस्ट आपने यहां किया था, कब किया था? 2022 जून में, यानी अप्रैल मई जून में, उस मंथ में आपने इसका जो स्वाद है वो चख लिया था। अप्रैल से जून ये आपने उसको टेस्ट किया था, तो वैल्यूएशन भी फिर वही मिलेंगे। समझ में आ रही है? आप ये प्रॉफिट देंगे ना तो वैल्यूएशन भी फिर यही मिलेंगे, भले ही आप 2 साल आगे बैठे हो। क्लियर हुआ? अभी आपको चार्ट पे और क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहां देखिए, दिस इज द
ईयरली डाटा, अब ईयरली डाटा देखिए क्या जबरदस्त ग्रोथ रही है कंपनी की, बढ़िया ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ कही जाएगी, सेल्स के टर्म्स में गजब ग्रोथ है। अगर मार्जिन्स को देखा जाए तो देखिए 25-30% के मार्जिन मेंटेन हो रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। अगर हम नेट प्रॉफिट के टर्म्स में देखें तो यहां देखिए आप कितना अच्छा नेट प्रॉफिट दिया, लेकिन अगर पिछले आप 2 साल का डाटा देखेंगे सो देयर इज नो मेजर ग्रोथ। अगर कोई ग्रोथ नहीं है तो 2 साल से स्टॉक पोज लेगा। समझ आ रही है क्यों पोज ले रखा है? ग्रोथ नहीं है ना, ऐसे ग्रोथ आ रही थी शानदार वाली, वो यहाँ पे नहीं आई ना, ये नहीं आई तो फिर आपको पोज लेना पड़ेगा और वो उसी हिसाब से मार्केट जो है उसको वैल्यूएशन देगा। ईपीएस को देखिए 59 से 88 हुआ, 88 से 121, अब 121 का 126 127 हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, तो बड़ी बात नहीं है, कंसोलिडेट हो रहा है, तो दैट मीन्स मार्केट भी स्टॉक प्राइस को कंसोलिडेट कर सकता है या गिरा सकता है, बढ़ाएगा तो नहीं, ये ध्यान रखिए। आगे चलते हैं यहां पर, अब इसको समझो कि ये आने वाले टाइम में ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, क्या ये प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है इसके पास? बिल्कुल है। ये देखिए सेल्स ग्रोथ गजब की रही है, प्रॉफिट ग्रोथ गजब की रही है, तो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज सेफ इन द टाटा एलेक्सी लिमिटेड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं, स्टॉक प्राइस CAGR गजब रहे हैं, बढ़िया रिटर्न दिए हैं। अब ये रिटर्न एवरेज हो रहे हैं, देखो एवरेज हो रहे हैं वो रिटर्न, क्योंकि जबरदस्त रिटर्न हो गए थे, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया मानी जाएगी। लेकिन अभी आपको चार्ट पे कुछ और भी दिखाऊंगा मैं। आगे देखिए, ये देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स है, ये मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। क्यों है भाई, जरूरत क्या है तुमको, तुम्हारे पास कैश पड़ा है। बाकी देखो कंपनी का इंटरनल मैटर है, पता नहीं उनको क्या सूझ रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग ठीक ठाक है, खराब नहीं है। FIS की अच्छी है, DIS की अच्छी है, पब्लिक की भी ठीक ठाक होल्डिंग है। तो ऐसा नहीं है कि माल पब्लिक के पास है खाली और किसी के पास नहीं है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आप देखेंगे तो एक टाइम पे 5,82,000 शेयर होल्डर्स पहुंच गए थे मार्च 2023 तक, जो आपको दिख रहे होंगे, ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। उसके बाद लगातार कमी होते गए, अब वो वापस थोड़े से जून के अंदर बढ़ने शुरू हुए हैं, यानी रिटेलर्स ने नीचे माल लिया है, दैट इज वेरी गुड। ये अच्छी चीज इस स्टॉक में देखने को मिली है। अब चलते हैं इसके चार्ट पे, कंप्लीट पिक्चर वहीं मिलेगी, सो लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। तो अब हमारे सामने चल रहा है टाटा एलेक्सी का चार्ट। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहूंगा कि आपको ये बुल रन तो दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। आओ अब हिस्टोरिकल डाटा देखो, पहले देखो स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है वो समझो। ये 2000 का प्राइस, और उस प्राइस के ऊपर कोई रिटर्न देने के लिए इनको 2013-14 में आना पड़ा। 13-14 साल का कंसोलिडेशन था, समझ आ रहा है, कोई रिटर्न्स नहीं थे। दिस इज द रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं ये नहीं करा ऐसा अभी होगा, कई स्टॉक ऐसे होते हैं जिनको आप हाई पे लेते हो, बाद में पछताना पड़ता है, तो बेटर है या तो उनमें स्टॉप लॉस रखो या फिर ऐसे कंसोलिडेशन होंगे तो 13-13 साल वेट करना आना चाहिए। समझ में आया? आगे चलो, यहां पर अब देखो जबरदस्त रिटर्न्स मिलते हैं, उसके बाद एक रैली बनती है, और अब राइट नाउ स्टॉक के लिए ये मंथली चार्ट चल रहा है। कौन सा चार्ट? मंथली चार्ट। करेक्शंस कैसे रहे देखो, अभी इसने 47% करेक्शन किया अपने हाई से, उससे पहले 67% किया था यहाँ पे, और उससे पहले 57% किया था। दिस इज 57% करेक्शन, दिस इज 67% करेक्शन, एंड दिस इज द 47% करेक्शन फ्रॉम द हाई। टाटा एलेक्सी ने इतना कुछ किया है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी, स्टॉक इज नॉट एबल टू सस्टेन अबव 9,000 लेवल। मंथली चार्ट पे भी नहीं सस्टेन कर रहा और वीकली पे भी नहीं कर रहा, वो भी आपको दिखाऊंगा। बस एक बार डेली चार्ट पे वैसे ऊपर गया था झटका देने, फिर वापस आ गया। दैट मींस 9,000 के ऊपर वीकली या मंथली क्लोज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सस्टेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नया रनअप बनेगा, तब तक कोई नया रनअप नहीं है, इतना में क्लियर हुआ। क्या इस स्टॉक में बहुत बड़ा कोई ट्रेंड बन गया, बुलिश ट्रेंड है अभी? आंसर इज नो, स्टॉक इज साइडवेज राइट नाउ, कोई रिटर्न्स नहीं है, साइडवेज है, इसी रेंज के बीच में झूला झूल रहा है और इसी रेंज के बीच में टाइम पास कर रहा है। राइट नाउ 7970 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसको एक बार वीकली कन्वर्ट करते हैं, हैव अ लुक, और आज की डेट में क्या किया जा सकता है उसका बात करेंगे बाद में। दिस इज द वीकली चार्ट, एक बार ये ड्राइंग्स आपको हाइड कर देता है। नाउ सी दिस वन, ये प्लेन चार्ट है वीकली, एकदम ध्यान से देखिए। आपको ये हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे जूम करते हैं, ध्यान से देखिए। 9,000 के ऊपर वीकली क्लोज नहीं आ पा रही है इतने टाइम से, बस ये एक बार ऐसे झटका देने गया था, उसके बाद नहीं आई। अगर इसको आप पकड़ो रेफरेंस पॉइंट, तो दिस इज इन अक्टूबर सितंबर 2022, 2022 में यहां पर था, 2022 सितंबर लिख लो आप यहां पे, ओके। उससे पहले एक बार जरूर उसके ऊपर था, उसके बाद में इसके ऊपर नहीं जा पाया। अगेन अटेम्प्ट हुआ बट फेल्ड टू क्लोज अबव 9,000, मतलब अच्छा कैंडल बना के नहीं कर पाया। तो ये फिर से एक अटेम्प्ट मारा, फिर घूम के आया, और अगेन यहाँ पे 9,000 के ऊपर वीकली क्लोज नहीं मिल पा रही है। तो हमें क्या चाहिए? 9,000 के ऊपर एक अच्छी वीकली क्लोज चाहिए। 9,000 9,100 आप एक रेंज समझ सकते हो ऐसा। अगर इसको रेंज बनाना चाहो तो रेंज बना लो, इसका हाई आप चेक कर लेना। तो इसके ऊपर अपने को वीकली क्लोज चाहिए तो भी मजा आ जाएगा। क्या डेली चार्ट पे भी ऐसा ही होगा? उसको भी चेक करना जरूरी है। लेकिन इतना समझ में आ गया ना आपको कि इस टाइप का रहा है सिचुएशन। और अभी स्टॉक का वीकली ट्रेंड क्या है, अब इसको भी समझते हैं। देखो वीकली चार्ट पे अचानक से एक मूव आया, दिस इज कॉल्ड सडन मूव। ये क्या है? ये एक सडन मूव है। अब ये सडन मूव जो होते हैं, इनमें ना तो कोई ट्रेड कर सकता, समझ आया, और इन्वेस्टर जो होते हैं उनके मन में दिक्कत होती है कि बेचूं कि ना बेचूं, क्योंकि सडन मूव आया है।
अब सडन मूव के बाद क्लैरिटी बनने दिया जाता है तो वहाँ वेट होता है। अब इसको डेली चार्ट पे एक बार देखते हैं, आइए हैव अ लुक एट दिस डेली चार्ट। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए इस टाइप से एक सडन मूव आया, क्या इसमें कोई ट्रेड बन सकती थी? वो इस लेवल के ऊपर बनती अगर होता तो, लेकिन इस लेवल के ऊपर इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि जब तक क्लोजिंग आ रही है तब तक स्टॉक यहां तक आ चुका है, तो कोई भी बंदा नया ट्रेड नहीं डालेगा तो वो कुछ कैपिटल से डालेगा और रिमेनिंग रिजर्व रखेगा कि नीचे आएगा तो लूंगा, ठीक है। यानी कोई फ्रेश बड़े बुल्स यहाँ पे आके वो काम नहीं कर सकते, यानी जो टेक्निकल फॉलो करते हैं वो काम नहीं कर सकते जो किया जाना चाहिए। फिर और ऊपर खींच दिया इस तरीके से, तो यहाँ पे कोई ट्रेडर के लिए सेटअप नहीं बना। अब इतना ऊपर खींचने के बाद में यहाँ ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी इधर तो बची नहीं। अब ये करेक्शन हो रहा है ना, व्हाट इज दिस? ये करेक्शन है, इस पूरी अपसाइड का लगभग 50% करेक्शन होगा, पूरी अपसाइड का 50% करेक्शन। ध्यान रखिए स्टॉक का 50% करेक्शन ही, जो एक 1000-2000 पॉइंट की अपसाइड आई है। एग्जांपल के लिए आप 7000 से, आप ऐसे समझो 7600 से लेके लगभग 9100 तक जो आई है अपसाइड, उसका 50% करेक्शन यहाँ पे 7800-8000 के आसपास होता हुआ नजर आ रहा है। ये 50% करेक्शन है पूरे मूव का, स्टॉक का नहीं, ध्यान रखिएगा। तो ये करेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। अब अभी देखते हैं इसका ट्रेंड क्या है। लुक एट दिस नाउ, अगर आप आराम से इसको फॉलो करने चाहेंगे, समझेंगे चीजों को, तो आपको पता चलेगा यहां पर डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल जो है दैट इज 9200। डेली चार्ट पे कौन सा है? 9200। यानी हमें बड़े ट्रेंड के लिए, बिग ट्रेंड के लिए डेली क्लोज चाहिए रुपीज 9200 के अबो, वीकली या फिर मंथ या वीकली क्लोज चाहिए रुपीज 9000 के अबो, और अच्छी क्लोज चाहिए भैया, ऐसी वैसे नहीं चाहिए। ओके, क्लियर हुआ? दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हम सोचेंगे, वरना यहां पर मान के चलिए दिस इज इन द एक्यूमुलेशन जोन। तो ये कौन सा जोन हुआ? ये एक्यूमुलेशन जोन ही है, यहां पे ट्रेड जोन नहीं बना। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आइए वापस कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट पे। अगेन इसको समझने की कोशिश करिए, ये वीकली चार्ट। अब मैं मानता हूं कोई नीचे से इनको लेके बैठे हैं, जो ऑलरेडी लेके बैठे हैं बुल्स, उनकी थिंकिंग क्या होगी? जो नीचे से लेके बैठे हैं उनकी थिंकिंग, और वो मान लो कि सोच रहे हैं कि यार अब नीचे आएगा ना तो मैं तो निकलूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, तो वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनके लिए ये लोज इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये लो जो है वो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये लो कितना है? कर्सर रख देते हैं यहाँ पर, आइए नाउ दिस इज द कर्सर, ये है 6400 के आसपास का। तो वो वेट करेंगे भाई 64 के 100 नीचे आएगा तो सोचेंगे, वरना नहीं सोचेंगे। यानी राइट नाउ क्या वो यहाँ पे निकलेंगे? आंसर इज नो। तो यानी यहाँ पे बेयर्स का प्रेशर नहीं आने वाला है। तो जो ऑलरेडी लेके बैठे हैं वो क्या कर रहे होंगे? यहाँ पे होल्ड कर रहे होंगे। हम तो उनकी बात करें जो कर रहे होंगे। क्या मैं आपको बोल रहा हूँ आप होल्ड करो? ना 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 ना। आगे चलते हैं। क्या यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टर्स आएंगे? तो देखो फ्रेश में दो टाइप वाले होते हैं। एक तो वन टाइम बाय वाले, तो वन टाइम बाय वाले स्मार्ट प्लेयर तो नहीं आएंगे। दूसरे होते हैं एक्यूमुलेट वाले, तो वो बिंदास आएंगे। वो तो वेट कर रहे हैं कि यस अभी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। और कई ऐसे होते हैं जो वेट करते हैं कि स्टॉक कोई मोमेंटम बनाए, उसके बाद नीचे आएगा तो एक्यूमुलेट करेंगे। वो तो सबसे ज्यादा एक्टिव हो चुके होंगे यहाँ पे, वो यहाँ पे एक्टिव है। यानी कि फ्रेश लेने वाले एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इतना हमें पता चलता है टाटा एलेक्सी में। यहाँ बात करते हैं कि कोई स्विंग करने वाले बुल्स आएंगे क्या? स्विंग वाले बुल्स यहाँ पे आएंगे क्या? इसका हम डाटा लेते हैं। तो स्विंग बुल्स के लिए आंसर है नो। क्यों? क्योंकि उनके लिए फिलहाल कोई स्विंग की अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आती है। वो आती है 9200 के अबो, फिर उसके ऊपर फिर कुछ होता है तब होती है। अभी तो फिलहाल कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई सेटअप नहीं बन रहा है। यानी टाटा एलेक्सी में हमें एक सॉल्यूशन मिल गया कि अब इस कंपनी का सबसे पहले एक डाटा देख लेते हैं कि यहाँ पे फंडामेंटल कैसा है। तो अगर हम फंडामेंटल देखना चाहें तो डेट इज बेस्ट। मैं तो कहूँगा बेस्ट है, खराब नहीं है। बेस्ट है, अच्छा नहीं है, बेस्ट है। ना खराब ना अच्छा, बेस्ट है, बढ़िया फंडामेंटल है। क्या टेक्निकल कैसा है? टेक्निकल अगर बात करें तो अभी तक साइडवेज है, तो साइडवेज है। क्लियर हुआ? टेक्निकल साइडवेज है। तो यहाँ पे पैसा लगाने की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? एक्यूमुलेट। क्या हो सकती है? एक्यूमुलेट। और एक्यूमुलेट करके आप जैसे 2-4 महीने एक्यूमुलेट कर रहे हो डिप पे, वापस आपको 10-20% के स्विंग मिल ही जाते हैं। वो किसी भी रीजन की वजह से मिले तो वैसे भी स्विंग किया जा सकता है। प्लस जो एक्यूमुलेट करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके भी काम का है। लेकिन जो स्विंग करने के लिए सोच रहे हैं अभी की डेट में, वन टाइम बाय करके उनके काम का नहीं हो सकता। ये ध्यान में रखिए, उनके लिए रिस्की है। और ये वो अपने हिसाब से क्लियर कर सकते हैं कि कितना रिस्की हो सकता है। हालांकि टाटा एलेक्सी के इस पैटर्न को देखते हुए एक अच्छी चीज और नजर आती है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँ। यहाँ देखिए, इसको समझिए। नाउ टाटा एलेक्सी ने एक अपसाइड का ट्रेंड पकड़ा, वहां से करेक्शन हुआ। नाउ दिस इज द बिग करेक्शन, ये एक अच्छा करेक्शन था। अब देखो उसके बाद एक अपसाइड हुआ और वो छोटा करेक्शन हुआ, यानी इस लो को नहीं काटा। अब की बार इस लो को नहीं काटा और इसको काटने का अटेम्प्ट कर दिया, और अब हम फिर से एक छोटा सा करेक्शन यहां तक कर चुके हैं। अगर ऐसे जाते हैं तो दिस इज पॉजिटिव, यानी चार्ट पॉजिटिव हो रहा है, हुआ नहीं है एकदम। ऐसा नहीं कि बुल्स आ जाएंगे यहाँ पे बड़े वाले, चार्ट पॉजिटिव हो रहा है। तो इसको बेचने में समझदारी है क्या? मेरे हिसाब से तो मैं होता तो मैं तो इसको नहीं बेचता।
क्या लेने में समझदारी है एक बार में क्यों लेना भैया, मार्केट का मूड माहौल क्या पता, तो थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं ना। हाँ, तो एक्यूमुलेट करने में समझदारी है क्या, जी बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ लीजिए। अब ये सारी चीज़ों की समझदारी धरी की धरी रह जाती है अगर हम एडवाइजर से बात ना करें, तो हमें अपने एडवाइजर से बात जरूर करनी चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा टाटा एलेक्सी के ऊपर क्या व्यू निकल के आ रहा है। फिर भी कोई डाउट रहे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं और अपने एडवाइस से बात जरूर करिएगा। ध्यान रखिए, ये एनालिसिस अगर आप सीखना चाहें तो मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं 1-to-1 वेब एनालिसिस में आकर। वेब एनालिसिस में अगर आप सीखना चाहें तो इस नंबर पर संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं। वेबिनार आने वाला है, उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूं 7 सितंबर का, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन का लिंक पिन कमेंट में भी है और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ में चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी आप हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। तो क्लिक ऑन द ज्वाइन बटन एंड बी पार्ट ऑफ आवर सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग ग्रुप। अगर आप बनना चाहें तो डेफिनेटली क्लिक करिए। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।